पीएम मोदी ने बनारस के रेहड़ी ठेले वालों से की वर्चुअल संवाद। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के तहत लोगों को मिलेगा 10,000 रुपए का लोन। पीएम मोदी आज सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोध पर राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन को प्रत्येक वर्ष सतर्कता और जागरूकता सप्ताह के रूप में मनाता है सीबीआई। उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने विशाल जनसभा को किया संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की जनता से की अपील। सीएम योगी ने घाटमपुर सीट पर जीत के लिए की जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की जनता से की अपील। उन्नाव में बीजेपी नेता दुर्गेश राठौर ने सीएम योगी को लिखा अपने खून से पत्र। नवजात की मौत के बाद महिला चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस समय की बड़ी खबर से जो लखनऊ से है। आपको बता दें कि लखनऊ में बीजेपी ने यूपी राज्यसभा सीटों के प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि बीजेपी ने 10 राज्यसभा सीटों में से 8 पर प्रत्याशियों पर घोषित कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह, हरिद्वार दुबे, बृजलाल, नीरज शेखर, गीता शाक्य, बीएल वर्मा, सीएम द्विवेदी बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि उत्तराखंड की राज्यसभा सीट पर भी बीजेपी ने प्रत्याशी को घोषित कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड से बीजेपी ने नरेश बंसल को प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां आपको बता दें कि बीजेपी ने यूपी राज्यसभा सीटों के प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने 10 राज्यसभा सीटों में से 8 पर प्रत्याशियों का नाम घोषित किया है, जिसमें हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह, हरिद्वार दुबे, बृजलाल, नीरज शेखर, गीता शाक्य, बीएल वर्मा और सीमा द्विवेदी शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड से बीजेपी ने नरेश बंसल को प्रत्याशी बनाया है। लखनऊ से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में स्वर्गीय अखिलेश दास की पत्नी भी चुनावी मैदान में उतर गई है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि अलका दास ने राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र खरीद लिया है। इसके बाद बताया जा रहा है कि राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर सकती हैं अलका दास। वहीं आपको बता दें कि यूपी राज्यसभा चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अखिलेश दास की पत्नी अलका दास गुप्ता ने नामांकन दाखिल करने का मन बना लिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लखनऊ से है, जहां आपको बता दें कि स्वर्गीय अखिलेश दास की पत्नी भी चुनावी मैदान में उतर गई हैं, जहां बताया जा रहा है कि राज्यसभा के लिए दाखिल नामांकन पत्र भी खरीद लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने नामांकन पत्र खरीदा है। साथ ही माना जा रहा है कि वे निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, जिसके बाद आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा की सीटों के लिए 9 नंबर का मतदान होगा। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा की सीटों के लिए 9 नवंबर को मतदान होगा, जिसके बाद आपको बता दें कि स्वर्गीय अखिलेश दास की पत्नी भी चुनावी मैदान में उतर गई है। उत्तर प्रदेश के आगरा में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना के तहत मंगलवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों से ई संवाद किया। आपको बता दें कि आगरा की महिला प्रीति से पीएम मोदी ने सबसे पहले बात की और प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने पैरों पर खड़ा होकर परिवार का पालन करें और बच्चों को पढ़ाएं। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि माताओं बहनों के आशीर्वाद से काम कर रहे हैं। वहीं पीएम ने डिजिटल पेमेंट से कैशबैक का लाभ उठाने को कहा। साथ ही प्रीति ने अपने पति राधेश्याम के पैरों में दिक्कत होने की भी जानकारी दी। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि वो अफसरों को निर्देश देंगे कि वो आपसे मिलकर परेशानी की जानकारी लें और सीएम योगी को जानकारी दें। आज पीएम मोदी ने आपसे बात की, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, उनसे मैं बात करके बहुत खुश हुई। एकदम भगवान की तौर पर मेरे सामने आए थे और मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ कि मैंने इतनी बड़ी खुश नसीब हूँ से मैंने मुख्यमंत्री से बात की और मुझे बहुत अच्छा लगा। मोदी क्या क्या पूछा आपसे? उन्होंने पूछा कि ये योजनाओं का लाभ आप उठा रही हो? हाँ सर, हम उठा रहे हैं और लॉकडाउन के वक्त जो हमें परेशानी पड़ी उन्होंने हमारी हेल्प करी और जनधन खाते में हमारे खाते में
4 किस्तों के द्वारा 500 रुपये भी मिले थे और 10,000 रुपये का लाभ उठाया सर हमने। अच्छा है। बाकी आपने अपने पति को लेके भी कुछ समस्या बताई थी हाँ सर, पति के मेरे पैर में एक दिक्कत है जो कि नस ब्लॉक है उनके, उसके बारे में उन्होंने कहा है ध्यान देंगे। 10,000 रुपए जो मिले हैं आपको, आपने नया क्या किया है उनसे? सर हमने फल की दुकान लगाई थी, पहले हम सब्जी की दुकान लगाते थे, लेकिन जब से 10,000 रुपये का लाभ उठाया जब से हम फल बेचते। उससे हमने एक तो तेल नहीं करवाई सर, और उसके बाद में मैंने मतलब एक सामान थोड़ा ज़्यादा लाने लगा, ज़्यादा ला गया। उससे मुझे फ़ायदा हुआ कि 2 रुपये किलो चीनी सस्ती आ रही है, चाय की पत्ती सस्ती आ रही है, और दूध भी है क्या मेरा थोड़ा सस्ता आ रहा है। इसी बीच हापुड़ से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हापुड़ में पड़ोस के युवक ने मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने मासूम को मेडिकल के लिए भेज दिया है। वही पूरा मामला थाना हापुड़ देहात क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पड़ोस के युवक ने एक मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हापुड़ से है, जहां आपको बता दें कि पड़ोस के युवक ने एक मासूम के साथ दुष्कर्म कर दिया, जिसके बाद आपको बता दें कि परिजनों को जानकारी मिलते ही परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस ने मासूम को मेडिकल के लिए भेज दिया है। बाराबंकी में पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 1200 लाभार्थियों के खाते में धनराशि ट्रांसफर की गई। बताया जा रहा है कि 5000 विक्रेताओं का चिन्हीकरण किया गया था, जिसमें से 1800 विक्रेताओं का लोन पास हो गया। वहीं आपको बता दें कि देश में ग्रामीण और शहरी सड़कों के किनारे स्ट्रीट वेंडर यानी जो फल सब्जियां बेचते हैं या छोटी मोटी दुकान लगाते हैं, वे इस स्वनिधि योजना के तहत सरकार के जरिए 10,000 रुपये का लोन प्राप्त करके लाभ उठा सकते हैं। साथ ही लिया गया ये लोन 1 साल के अंदर किस्त के रूप में लौटाना होगा। इस लोन को समय पर चुकाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को 7% का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर और उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इसी बीच लखनऊ से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में एक अनियंत्रित कार मेट्रो स्टेशन के खंबे से जा टकराई, जिसके बाद खंबे से टकराई कार को पीछे से आ रही कार ने टक्कर मार दी। वहीं आपको बता दें कि हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। इस समय की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से है, जहां एक अनियंत्रित कार ने मेट्रो स्टेशन के खंबे में टक्कर मार दी। वहीं आपको बता दें कि खंबड़ से टकराई कार को पीछे से आ रही कार ने भी टक्कर मार दी, जिसके बाद हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आनंद फानन में पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद डॉक्टरों ने 2 की हालत को गंभीर बताया है। इसी बीच लखनऊ से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में इंस्पेक्टर ने चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बना रखी है, जहां पुलिस अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद दिख रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि एडीसीपी के दिशा निर्देश का पालन करती दिखी है पुलिस, जहां सभी चौकी प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए, जिसके बाद एडीसीपी के दिशा निर्देश का पुलिस पालन करती हुई दिखी है। वहीं आपको बता दें कि अपने अपने क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि आए दिन बदमाश और चोरों की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। बदमाश कोई भी घटना को अंजाम देने से रुक नहीं रहे हैं और जुर्म का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए अपने अपने क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गए हैं। बोलते हैं कि भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। ऐसा ही मामला बुलंदशहर से देखने को मिला है, जिसमें गुलावटी कोतवाल सचिन मलिक के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए थे। लेकिन अब एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी दी है कि इंस्पेक्टर सचिन पर बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाए गए थे। साथ ही विशाखा समिति के जरिए क्लीन चिट देने के बाद कोतवाल के ऊपर से कार्रवाई की तलवार हट गई है। आपको बता दें कि इंस्पेक्टर सचिन मलिक पर थाने पर तैनात एक महिला ने उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जो कि अब बिल्कुल गलत साबित हो गया है।
इसी बीच फरुखाबाद से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि फरुखाबाद में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई, जिसके चलते आग लगने से शहर में बिजली की सप्लाई बाधित हो गई। वहीं आपको बता दें कि सूचना देने पर भी बिजली कर्मचारियों ने कोई कार्रवाई नहीं करी, जिसके बाद लोगों ने आग का लाइव वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं यह पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गुदड़ी का बताया जा रहा है, जहां आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई, जिसके बाद आनंद फानंद में घटना की जानकारी बिजली कर्मचारियों को दी गई। साथ ही आपको बता दें कि सूचना देने पर भी बिजली कर्मचारियों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर फरुखाबाद से है, जहां आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद आग लगने से शहर में बिजली की सप्लाई बाधित हो गई। उन्नाव में बीजेपी नेता का खून से पत्र लिखने पर हंगामा मच गया। दरअसल बीजेपी नेता दुर्गेश राठौर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने खून से पत्र लिखकर न्याय की मांग की थी। आपको बता दें कि बीजेपी नेता ने महिला चिकित्सा अधिकारी की लापरवाही की वजह से अपने नवजात शिशु को खो दिया, जिसके बाद बीजेपी नेता ने अपनी सरकार से कई बार न्याय मांगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। बल्कि डॉक्टर और स्टाफ के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग में कई बार शिकायतें की गई, जिस पर स्वास्थ्य विभाग अपने डॉक्टर और स्टाफ का बचाव करते नजर आए। वहीं बीजेपी नेता दुर्गेश राठौर के बच्चे की मौत के 16 महीने बाद भी कोई न्याय नहीं मिला है, जिसके बाद योगी सरकार की कानून व्यवस्था अपने ही नेता को अब तक न्याय नहीं दे पा रही है। वहीं बीजेपी नेता के आमरण अनशन करने पर दुर्गेश को गिरफ्तार करने का आदेश भी सुना दिया गया। साथ ही पीड़ित दुर्गेश कोतवाली के अंदर से सोशल मीडिया पर अपनी दुख भरी दास्तां को लिखकर और बोलकर वायरल कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब मेरा आमरण अनशन आज से ही शुरू हो गया है, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक अनशन जारी रहेगा। क्या उसके लिए मैं अगर आवाज उठा रहा हूं, क्या वो भी पाप है? विधानसभा पटल में बम्बालाल विधायक के द्वारा नियम 51 के तहत 21/8/2020 को क्वेश्चन लगाया गया, न्याय की मांग की गई। क्या विधानसभा पटल संविधान की शपथ से बंधा हुआ नहीं है कि वहां पे पटल पे उठने वाले प्रश्न का निस्तारण 100% करना ही होगा? एक सांसद कार्रवाई की मांग करता है, उसको नियत तिथि 15 दिन के अंदर की तय की जाती है, उसके बावजूद 1 महीना बीत जाता है, फिर भी कार्रवाई नहीं होती है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 5-5 नोटिस भेजी जाती है हर 1.5 महीने के उपरांत कि कार्रवाई करिए, मुझे सांसद जी को जवाब देना है, उस पर कार्रवाई नहीं होती। क्या यही पाप था मेरा आवाज उठाना? इसी बीच अमेठी से इस समय की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अमेठी में दलित व्यक्ति का दबंगों ने घर जला दिया, जिसके बाद घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं आपको बता दें कि घर के बाहर सार्वजनिक शौचालय बनाने को लेकर दबंगों और दलित व्यक्ति में विवाद हो गया था, जिसके बाद दबंगों ने दलित व्यक्ति के घर को आग लगा दी। वहीं आपको बता दें कि घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं अमेठी से है, जहां दबंगों ने दबंगई दिखाते हुए दलित व्यक्ति का घर जला दिया। साथ ही आपको बता दें कि घर में रखा सारा सामान भी जलकर खाक हो गया। दरअसल आपको बता दें कि घर के बाहर सार्वजनिक शौचालय बनाने को लेकर दबंगों और दलित व्यक्ति में विवाद हुआ था, जिसके बाद मामला न्यायालय में जाने के बाद दबंग आक्रोशित थे, जिसके चलते दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए दलित व्यक्ति का घर जला दिया। पूर्व राज्य मंत्री और बीजेपी नेता सतीश पाल हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। वहीं अपने पार्टी के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ऊपर वाला कार्रवाई करेगा, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। वहीं सरकार से सीबीआई जांच कराने की मांग भी की है। साथ ही पार्टी पर कई बड़े सवाल भी खड़े किए हैं और कहा कि मैंने ये बात कही है कि पीड़ित परिवार के साथ बीजेपी खड़ी है। कई आरोपों के बाद बीजेपी नेता ने पुलिस के ऊपर भी सवाल उठाए कि जिम्मेदारी पुलिस की थी, उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। एसडीएम को उसी समय गोली चलाने का आदेश कर देना चाहिए था। वे लाइन ऑर्डर नहीं संभाल पाए और एसडीएम में प्रशासनिक क्षमता नहीं थी। पता कर लीजिएगा, फिर बाद में बात होगी आपसे। मुकदमा दर्ज हुआ है, उस संदर्भ में क्या कहेंगे? उस संबंध में मेरा ये कहना है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। आप मानते हैं? और हाई कोर्ट के जज के
देख रेख में कराई जाए, और अगर ये नहीं होगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट में इसमें PIL कराऊंगा और अदालत से न्याय लूंगा। तो क्या मानते हैं कि इसमें गड़बड़ी हुई है? हाँ बिल्कुल हुई है। जी ये बताइए, आप मानते हैं कि विधायक जी गलत राह पे हैं सुरेंद्र सिंह? मैं क्या कहूँ, तो सबको दिखाई देता है, हमसे क्यों पूछवा रहे हो आप? सरकार से कुछ मांग करेंगे उनके ऊपर कैसी कार्रवाई हो? अरे वो तो ऊपर वाला उनके ऊपर कार्रवाई करेगा और जनता कार्रवाई करेगी। चित्रकूट से बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है, जिसमें ट्रांसफार्मर लगने के कई साल बाद भी गांव के ग्रामीणों को अंधेरे में अपना जीवन जीना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जिले से महज 18 किलोमीटर दूरी पर 2 साल से ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, लेकिन बिजली नहीं है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि ग्रामीणों ने कई बार गुहार लगाई है, लेकिन किसी ने ग्रामीणों की सुनवाई नहीं की। वहीं स्थानीय ग्रामीण राम खिलावन नामदेव ने बताया कि सभी अधिकारियों के पास दौड़ लगाने के बाद भी अभी तक लाइट नहीं आई है। समस्या साहब बिजली नहीं आ रही, आज 2 साल से लगी है ना, यहाँ बिजली आ ना कुछ ना बिल आ यहाँ साहब हो चुका कम 2 साल का, 6 महीना का, 6 महीना से बिल नहीं बिल आया गया है। अब बिजली हमारी फंस नहीं रही है। तो किसको कहे थे आप, किसको बताए थे आप? धर्मपाल चमार नहीं लगा मुझे आज। हाँ कि धर्मपाल चमार लगा। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज थाना क्षेत्र के कस्बा के वार्ड नंबर 2 आजाद नगर में 2 लोगों में कहासुनी को लेकर जमकर मारपीट हुई। आपको बता दें कि मारपीट में एक महिला के सर पर चोट आई है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में ले लिया और साथ ही 16 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। इस मामले में डुमरियागंज सीओ उमेश शर्मा ने कहा कि 2 लोगों में कहासुनी को लेकर मारपीट हुई थी। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस ने पहुंचकर 6 लोगों को हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नहीं, ये तो जो बात खबर उड़ाई गई है वो सरासर भ्रामक है। कोई संप्रदाय समुदाय को लेकर कोई घटना नहीं घटित हुई है। अलबत्ता ये हुआ है कि वार्ड नंबर 2 जो आज़ाद नगर है, वहाँ पर 2 व्यक्ति थे, एक रामनाथ थे और एक तरफ छुट्टू थे। आपस में कुछ कहासुनी हो गई, जिसमें मौके पे पुलिस पहुँची और पहुँच करके उन्होंने समझाया बुझाया भी और नहीं मानने पर उनको थाने में बुलाई और लॉकडाउन उल्लंघन का भी। आज सुबह 9 बजे के करीब आज़ाद नगर वार्ड में 2 लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था। दोनों लोगों को तुरंत पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 6 लोगों को थाने ले आए हैं, जिसमें एक महिला के हल्की सी चोट आई है। मुकदमा लिखा जा रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।